मॉर्निंग एवरीवन। ये लीजिए, अब है मंडे मॉर्निंग और सुबह सुबह अभी देखो बच्चे और पतिदेव स्कूल और ऑफिस जा चुके हैं और मेरा जो रूटीन है वो शुरू हो चुका है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बालकनी की ठंडी ठंडी हवा खाते हुए अपने बालों को सुलझा रही हूँ, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा उलझे हुए थे वो। तो आज थोड़ा सा मन कर रहा था कि थोड़ा अच्छे से मतलब बालों को करूं और अच्छे से फिर शुरू करूं अपने काम, क्योंकि अगर बाल ऐसे रहते हैं ना उलझे उलझे से, तो वो दिमाग की ऐसे उलझने बढ़ा देता है। और मेरा तो मोस्टली ऐसा ही रहता है, अनवी सुलझा दे तो सुलझा दे, खुद तो सुलझाती हूँ नहीं। तो आज तो सोचा कि बस बाल सुलझा कर फिर ही शुरू करूँगी अपने कामों को। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बारिश की वजह से कपड़े जो हैं वो सूख ही नहीं रहे हैं, इधर से उधर अलट पलट यही सब चलता रहता है। तो जो सूख रहे हैं उनको मैं निकाल कर समेटती जाऊँगी और बाकी जो नहीं सूखे हैं उनको फिर से अलट पलट करके इन्हीं पे डाल रही हूँ। और डेली कपड़े धुलते हैं बट सुखाने की जगह नहीं मिल रही है, ये हाल हो रहा है अभी तो बारिश की वजह से। तो जो ये आप देख रहे हो यहाँ पे चेयर्स डली हुई हैं, ये चेयर्स हमारी बहुत पुरानी वाली चेयर्स हैं, जिनको मैं अभी हमारे कपड़े सुखाने का स्टैंड बना चुकी हूँ इनको। तो जब भी मतलब या तो बालकनी में इनमें कपड़े डाल देती हूँ, अभी बारिश की वजह से इनको बालकनी में नहीं रखा है, थोड़ी दो ही रखी हैं बाहर। और जैसे मतलब कपड़े जब डालती हूँ गीले कपड़े तब मैं बालकनी में डाल देती हूँ, फिर थोड़ा जब वो हवा लग जाती है उनको तब वापस वो चेयर जो है वो अंदर आ जाती हैं, क्योंकि बारिश जो है वो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। और इस वजह से ना जो कपड़े हैं उनकी नमी तो बिल्कुल भी नहीं जा रही, लेकिन हवा लगना भी थोड़ा ज़रूरी है, इसलिए थोड़ी हवा यहाँ पे लगा देंगे। अभी थोड़ी बारिश जो है वो रुकी हुई थी तो सोचा कि चलो अभी बालकनी में ही मैं डाल देती हूँ। और आप देख सकते हो जो चेयर्स हैं उनकी हालत बहुत ही ख़राब हो रही है, लेकिन अभी ये जो चेयर है इनका पूरा हम फ़ायदा उठाने में लगे हुए हैं कि बैठ नहीं सकते तो क्या मतलब बैठते तो हैं, वैसा नहीं है कि ये टूटी हुई हैं इन पे बैठ नहीं सकते, बैठते भी हैं, बट कपड़े सुखाने की ये ज़्यादा काम आती है। तो मॉर्निंग का मेरा जो जब ऊपर आती हूँ मतलब नीचे के जो किचन के काम हैं वो सारे मैं करके फिर मोस्टली ये होता है कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी मैं फ़िनिश करने में लगी रहती हूँ सुबह सुबह के काम। उसके बाद ऊपर आती हूँ, ऊपर के ये मेरे काम होते हैं ऊपर आते ही कपड़े सुखाना, जो कपड़े उतार लिए हैं उनको ठीक करना, और किचन भी क्योंकि संडे को मैंने कुछ बनाया था तो थोड़े बहुत बर्तन भी थे, जो कि रात में ना नीचे का काम ही इतना ज़्यादा मेरा बढ़ गया था। तो ऊपर का जो किचन है वो मैंने ऐसे ही छोड़ दिया था, बर्तन भी थोड़े थे और जो प्लेटफॉर्म है वो भी थोड़ा सा फैला हुआ था। जो बर्तन पहले के धोए हुए थे सूखे थे तो सोचा कि उनको मैं लगा देती हूँ अभी पहले, उसके बाद जो बर्तन हैं उनको जो धोने के हैं उनको क्लीन करेंगे। और ऊपर का किचन जो है वो मैं क्लीन करने में लग गई हूँ। ये सारे काम मेरे 30 मिनट का हिसाब लेकर मैं चल रही हूँ कि 30 मिनट में मुझे ये सारे काम फिनिश करने हैं, उसके बाद ही मैं अपना जो एडिटिंग वाला काम है वो करने के लिए बैठूँगी। तो अभी जो फ़िलहाल मेरा मतलब रूटीन जो है मैंने यही रखा है कि मैं जितना हो सके उतना जल्दी जल्दी अपने जितना भी फैला हुआ काम है वो करके उसके बाद ही एडिटिंग के लिए बैठूं। तो ये मेरा एक मोटिवेशन मैंने अपने लिए बना रखा है कि एडिटिंग के लिए तभी बैठना है जब जितना भी फैला हुआ काम है वो समेट दूं। तो उससे क्या होता है, जितनी भी चीज़ें फैली हुई रहती हैं एक तो वो करने का मेरा मोटिवेशन बढ़ जाता है कि क्योंकि मुझे मेरा जो ये वीडियोज़ वाले काम हैं ये करने में बड़े ही मज़े आते हैं। और इस मज़े के लिए मुझे सबसे पहला ज़रूरी काम होता है कि सब कुछ नीट एंड क्लीन दिखना चाहिए, सब कुछ नीट एंड क्लीन होना चाहिए। तो माइंड भी एक वो रहता है कि हाँ यार कुछ तो हमने किया है, कुछ तो काम हमारा अच्छा हुआ है। उसके बाद आराम से तसल्ली से बैठकर अगर हम एडिटिंग करते हैं ना तो एक माइंड जो है वो एकदम अपनी जगह पे रहता है, फोकस्ड रहता है कि हाँ अब आराम से मैं बैठकर अपना एडिटिंग का काम कर सकती हूँ। और यही छोटी छोटी चीज़ें हैं जिससे मैं अपने आप को मोटिवेट करती रहती हूँ। थोड़ा बहुत घर को एकदम सेट करके छोड़ देती हूँ ना तो खुद को ही बहुत अच्छा सा फील होता है। तो देखो किचन का जो सारा सामान है वो भी मैंने सेट कर दिया है, जो जो चीज़ें मुझे यूज़ में लगी थी वो वापस अपनी जगह पे रखते जा रही हूँ। प्लेटफॉर्म है उसको भी मैं अच्छे से क्लीन कर दूंगी क्योंकि ऑयल के दाग भी बहुत आ गए थे। चटनी पीसी थी उसके लिए जो प्रोसेसर है फूड प्रोसेसर वो बाहर निकाला था, उसको भी वापस अंदर रख देते हैं।
ये वाला फूड प्रोसेसर जो है ये ऊपर वाले किचन में ही रहता है मेरा, क्योंकि नीचे ऑलरेडी 2 मिक्सी हैं तो उन्हीं से काम चल जाता है। और ऊपर वाले किचन में मैं ये वाला रखती हूँ, जिससे ऊपर जब भी मैं कुकिंग करती हूँ तो ये वाली मिक्सी यूज़ कर लेती हूँ। ये पूरा फूड प्रोसेसर है, बहुत बार आपको यूज़ कर मैं दिखा चुकी हूँ। इसमें बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, आटा भी लग जाता है, साथ में गाजर भी ग्रेट कर लेते हैं हम लोग, चॉपिंग भी हो जाती है, बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हो, कोकोनट भी ग्रेट हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें इसमें मैं करती रहती हूँ। और अभी देखो जो पकोड़े रात में बने थे उन्हीं के बर्तन हुए पड़े हैं यहाँ पे, तो सोचा कि चलो लगे हाथों सारा जब किचन समेटना ही है तो इनको भी क्लीन कर देती हूँ। और इससे ना पूरा किचन जो है मेरा अच्छे से क्लीन हो जाएगा। और यकीन मानो सिर्फ 30 मिनट की बात होती है, अपने आप को मोटिवेट करो कि इतना टाइम हमें अपने घर को सेट करने में देना है, और एक फ़िक्स टाइम आप कर लो कि इतनी देर के लिए इतने बजे से इतने बजे तक हम ये काम करें। उसके बाद आराम से तसल्ली से बैठकर आप अपने लिए वक्त निकाल सकते हो। तो ये काम जो हैं, जो फैला हुआ घर होता है, फैली हुई चीज़ें होती है ना, वो ऐसे देखने में एक बार के लिए ऐसा लगता है कि यार बहुत सारी चीज़ें फैली हुई हैं, कैसे हम इनको करेंगे। लेकिन जब आप करने लग जाते हो ना तो यकीन मानो आपको 30 मिनट भी नहीं लगते और सारी चीज़ें आप एकदम सही से अपनी जगह पे रख देते हो। जो घर है उसको थोड़ा सा पोंछ देते हो, जहाँ पे भी चीज़ें फैली हुई हैं, जहाँ पे भी आपको गंदगी लगती है वहाँ पे अच्छे से क्लीन कर दो, तो बहुत ही अच्छा सा लगता है घर को देखकर। और उसके बाद अगर आप कोई भी काम करते हो ना, उसके लिए आप खुद ही अपने आप को शाबाशी दोगे कि यार अच्छे से हमने कुछ तो करा है। और लोगों को भी लगेगा कि हाँ बहुत अच्छे से घर को मेंटेन कर रखा है। तो मेरे 2 फ्लोर हैं जिनको मुझे मैनेज करके चलना पड़ता है। तो नीचे का जो फ्लोर है वो तो सुबह सुबह जब झाड़ू लगती है उसी टाइम पे मैं करने की कोशिश करती हूँ कि जितना हो सके उतना मैं सेट कर दूँ। उसके बाद जब सब ऑफ़िस चले जाते हैं, सब लोग चले जाते हैं, तो मैं और मम्मी जी रहते हैं घर पे। उसके बाद जैसे ही किचन का सारा काम ख़त्म होता है, हमारा ब्रेकफास्ट सब हो जाता है, उसके बाद जितना भी और मुझे लगता है कि फैला हुआ है उसको मैं सेट कर देती हूँ। और फटाफट से सारा नीचे का काम करते ही मैं ऊपर आ जाती हूँ। मोस्टली ये 11 साढ़े 11 तक मैं नीचे का फिनिश कर देती हूँ। उसके बाद ऊपर का आकर यहाँ पे मैं जितना भी फैला हुआ होता है, क्योंकि दोनों ही फ्लोर जो हैं वो बराबर यूज़ होते हैं। बच्चे जो हैं वो नीचे के फ्लोर को भी उतना ही फैलाते हैं जितना ऊपर के फ्लोर को फैलाते हैं। और फ़िलहाल तो बारिश की वजह से ऊपर वाला जो फ्लोर है बहुत ही ज़्यादा फैला हुआ है, क्योंकि कपड़े सूख नहीं रहे हैं तो जगह जगह पे कपड़े डाल रखे हैं। फ़ैन के नीचे डाल देते हैं, चेयर्स जो हैं वो फ़ैन के नीचे रखते हैं, इधर उधर जहाँ पे भी जगह दिखी वहीं पे कपड़े फैलाने में लगे हुए हैं। और जो कपड़े सूख गए उनको मैं तय करते जा रही हूँ। और इनको भी आप देख सकते हो, खिड़की से बहुत ही ठंडी ठंडी बहुत ही अच्छी हवा आ रही है। बारिश के मौसम का और चीज़ें चाहे भले ही वो हमें थोड़ा इरिटेट करती हों, जैसे कपड़े नहीं सूख रहे हैं, बाहर नहीं जा सकते, बाहर से बहुत ही गंदे वाले पाँव बच्चे घर में लेकर आते हैं, तो ये सारी चीज़ें थोड़ी इरिटेट करती हैं। लेकिन जो मौसम है ना, मतलब जब ठंडी ठंडी हवा चलती है बाहर, जब बारिश को आप देखते हो, वो चीज़ें इतनी प्यारी लगती हैं ना, मुझे तो पर्सनली वो चीज़ बहुत ज़्यादा सुकून देती है। और बारिश को देखना भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए मौसम मुझे बहुत अच्छा लगता है। बस थोड़ा सा इरिटेशन इसी चीज़ को लेकर होती है। दूसरा ना, किचन की भी बहुत सारी चीज़ें जैसे कि आटा हो गया, चावल हो गए, दाल हो गई, इनमें भी ना कीड़े लगने का बहुत डर हो जाता है बारिश की वजह से, क्योंकि ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है, उसी वजह से ना थोड़ा सा लगता है कि इनमें कीड़े लग जाएंगे। और लीजिए, बातों बातों में मेरा जो कपड़े हैं वो भी तय हो गए और रखे भी गए हैं। तो चलिए यहाँ का लाइट और फ़ैन बंद कर देते हैं और चलते हैं अब बच्चों की रूम की तरफ, क्योंकि बच्चों का रूम तो आपको पता ही है, बच्चे तो बच्चे हैं, वो तो फैला ही देते हैं, जितना भी उनको बोलो उतना ही वो ज़्यादा फैला के जाते हैं। तो सुबह सुबह वो नहाकर स्कूल गए थे, तो उनके टॉवल बाथ गाउन सब वहीं पे फैले हुए थे, तो इनको भी मैं थोड़ा चेयर्स पे डाल दूँगी।
और ये अर्नब का बेड आप देख सकते हो थोड़ा सा मेसी हो रखा है। दोनों ही बेड मेसी हो रखे हैं, लेकिन अभी अर्नब का ही मैं क्लीन करूँगी क्योंकि अनवी के बेड पे मैंने मशीन रख रखी है जिसका मुझे अभी थोड़ा काम है। तो वो अभी मैंने बेड पे रख रखी है। एक्चुअली ये खिड़की से बहुत ही अच्छी रोशनी आती है, तो मैं अनवी के बेड पे ही रख लेती हूँ मशीन को, और उसी पे बैठ के आराम से अपना जो भी सिलाई का काम होता है वो वहीं पे बैठ के करती हूँ। तो इस वजह से उसको मैं अभी नहीं झाड़ूंगी, जितना हो झड़ सकता है उतना ही झाड़ कर मैं क्लीन कर दूँगी। और ये लीजिए बेड जो है, बेड क्लीन हो जाता है ना, उसके बाद पूरा रूम ऐसे अच्छा सा लगने लग जाता है, क्लीन लगने लग जाता है। और बेड के नीचे भी आप देख सकते हो हमने बहुत सारा सामान रख रखा है। तो ये भी ना एक स्टोर करने की जगह होती है जहाँ पे आप अपना एक्स्ट्रा सामान स्टोर करके रख सकते हो। और ये लीजिए बेड जो है वो अच्छे से नीट एंड क्लीन हो गया। थोड़ा सा झाड़ दो उसके बाद नीट एंड क्लीन हो ही जाता है। और ये लीजिए बेड हो गया एकदम क्लीन। और अनवी का बेड आप देख सकते हो, यहाँ पे मैंने अपना लैपटॉप भी, एक्चुअली लैपटॉप में 2 दिन से ना सैटरडे और संडे, क्योंकि बहुत सारे मेरे वीडियोस ना इतने भर चुका था, सब कुछ मेरे दोनों हार्ड डिस्क भर चुकी थी, लैपटॉप भर चुका था, जो फ़ोन है वो भर चुका था, सब कुछ भर गया। तो एक बड़ी हार्ड डिस्क थी हमारे पास, उसी में मैंने सारा जो मेरा डाटा था वो ट्रांसफ़र करा, तो उसमें 2 दिन लग गए मुझे। तो अभी यहीं पे मैंने लगा रखी थी वो। और ये मेरे जो सिलाई की चीज़ें हैं वो मैंने निकाल के रख ली। और बेड जो है वो भी थोड़ा सा झाड़ दूँगी। और मेरा जो डेस्क है उसको भी मैं थोड़ा सा डेकोरेट करने वाली हूँ, क्योंकि अभी आपके साथ मैंने शेयर करा था मेरा जो मिस्टर DIY से थोड़ा मैं सामान लेकर आई थी, डेस्क के लिए भी लेकर आई थी, तो वो मैं अभी यहाँ पे अरेंज करूँगी। और आप देख सकते हो बच्चों ने क्या क्या अपनी चीज़ें 2 दिन में वो इतना कुछ अपना कर लेते हैं ना, सब जगह पे अपनी अपनी चीज़ें फैला के बैठ जाते हैं। और यहाँ पे भी उन्होंने अपनी चीज़ें रख दी थी, तो वो सब चीज़ें भी मैं इधर उधर रखने में लगी हुई हूँ जहाँ पे उनकी जगह है। और अच्छे से यहाँ पे इसको पोंछ दूँगी मैं टेबल को, और फिर मैं इसको थोड़ा अपने हिसाब से डेकोरेट करने वाली हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा सा फैंसी लुक चाहिए था अपने डेस्क के लिए, तो इसलिए मैं चीज़ें लेकर आई थी। और थोड़ा मुझे मोटिवेट भी करती हैं ऐसी चीज़ें, जब मैं देखती हूँ दूसरों के वीडियो में तो लगता है कि यार ये चीज़ तो कितनी प्यारी है, कितनी प्यारी लग रही है। तो ये एक फ़ोटो फ्रेम टाइप है, बट इस पर आप अपना जो भी वर्क आपको लिखना है लिखकर इस पर टांग सकते हो। इसमें 5 क्लिप आई थी और एक्स्ट्रा मैं लेकर भी आई हूँ, ख़रीद कर लाई हूँ मैं वुडन क्लिप्स, बहुत ही छोटी छोटी प्यारी प्यारी, जो कि आपके साथ मैंने शेयर भी करी थी अपने मिस्टर DIY हॉल वीडियो में। और ये देखो, ये तो 5 क्लिप जो हैं वो इसके साथ ही आई थी, लेकिन मैं और भी लेकर आई हूँ, क्योंकि बहुत सारे यहाँ पे पेपर चिपकने वाले हैं मुझे पता है, तो इसलिए क्लिप तो चाहिए ही चाहिए उसके लिए। और ये लीजिए मेरा जो एक चीज़ है वो तो आ गई। दूसरा मैं लेकर आई थी बुक स्टैंड लेकर आई हूँ, तो उसको भी मैं यहाँ पे रखूँगी। तो ये जो भी मेरी डायरीज़ हैं, बुक्स हैं, वो यहाँ पे आ जाएंगी इस तरीके से। तो और भी जितनी भी मेरी बुक्स है ना वो सारी मैं निकालने वाली हूँ, क्योंकि बुक स्टैंड नहीं था और इस तरीके से रखा नहीं जा रहा था ना, तो इसलिए मैं उनको अंदर ही मैंने रख रखा था। तो अभी वो सब निकलने वाली हैं। और उसके साथ ही एक ब्लैक बोर्ड में लेकर आई हूँ। ये जो है ये मेरे किचन के लिए मैं लेकर आई हूँ एक्चुअली, लेकिन फ़िलहाल के लिए मैं इसको यहाँ डेस्क पे रख दूँगी। तो ये इससे भी ये बहुत ही प्यारा लगने वाला है। तो छोटी छोटी चीज़ें हैं, बट छोटी छोटी चीज़ें अगर आपको खुशियाँ देते हैं तो वो आपको ज़रूर करना चाहिए। खुद को मोटिवेट करने के लिए ये सारी चीज़ें अपनी लाइफ में जोड़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप सेल्फ़ मोटिवेशन नहीं रखते हो ना तो आप कोई और काम कर भी नहीं पाओगे। तो सबसे ज़रूरी होता है अपने आप को मोटिवेट करके रखना कि हाँ मुझे ये काम करने हैं, और उस मोटिवेशन को कंप्लीट करने के लिए अगर आपको ऐसी छोटी छोटी चीज़ें अगर करनी भी पड़े तो करना चाहिए, मैं तो यही बोलूँगी। क्योंकि यार यही तो लाइफ है, छोटी छोटी खुशियों को ढूंढो, छोटी छोटी खुशियों को एंजॉय करो, और इन्हीं सब चीज़ों से ही हमें पता चलता है कि यार सच में लाइफ बहुत खूबसूरत है अगर हम देखें तो। बाकी तो देखो ऐसे ही है, लाइफ चलती रहती है,
सुख दुख तो आते ही रहते हैं, बट अपने आप को हर चीज़ में खुश रखना बहुत ज़रूरी है। तो ये लीजिए, मेरा डेस्क भी यहाँ पे जच गया है और मेरे 30 मिनट्स जो हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब मैं बस अपना काम करने बैठूँगी। आई होप आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया हो, मेरे जैसे आप भी मोटिवेट हुए हों काम करने के लिए। अगर हुए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। बाय बाय।